करे हुए हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि आप इसके प्रति संघर्ष जारी रखिए और आने वाली पीढ़ी में इन विचारों को भरने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे अपनी संस्कृति बचाने के लिए जो इन्होंने पॉइंट रखे उसी मुद्दे पे आऊंगी। सबसे पहले गांव से धोती वाले ताऊ और ब्राह्मण वाली दादी ताई चली गई है। इसके साथ कुछ चीजें चली गई हैं जो हमने तो कर ली, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो उसका पता ही नहीं है कि हमने क्या कुछ खो दिया। गांव का चाचा ताऊ कहीं भी दिख जाता था तो बड़ा गुरूर होता था, भाई गांव का खड़े, हमने कोई डर नहीं है। आज आप देखते होगे ऐसा समाज आ गया, 4 दिन गांव वाले एक दूसरे ने गोती खावे, फिर उसके ऊपर ऐसे ब्लेम लगावे जो इस पंचायत में बोलने लायक भी नहीं है। दूसरी बात, जैसे माता का कर्तव्य है कि अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उसमें ऐसे संस्कार डाले, उसको इस काबिल बनाए कि जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो कभी हार ना माने। यही अनुरोध मैं आप चाचे ताऊ भाइयों से भी करूंगी कि घर में दादा है तो वो फर्ज निभा रहा है। अगर दादा बाई चांस नहीं रहा, आजकल ईसाई कल्चर चल रहा है, भाई प्राइवेट रहे लोग, अलग से रहना पसंद करते हैं, तो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा जरूर दीजिए। शहर में चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, महीने में नहीं तो साल 6 महीना में गाँव में अपने परिवार से अपने बच्चों को जरूर मिलाइए। जो ये ऐप गए पा रहा है भी मैं नहीं जानता, ये हमारे समाज के लिए घातक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कुरीतियां, समाज जब भी रहे उसमें रीति रिवाज रहे, हमेशा रीतियों को कुरीतियों में बदलने का कार्य पशु पक्षी तो करते नहीं, भाई हम ही लोग करते हैं। किसी बड़े आदमी ने कोई प्रोग्राम कर दिया, कुछ बैठ होगी या कुछ माल ताल मिल गया तो हम बड़ी तालियां बजाते हैं, लेकिन जब वो हमारे गले की फांसी बन जाता है उस दिन समझ में आता है कुरीति है ये। ऐसा नहीं है। इन कुरीतियों के बारे में यहाँ बैठे हुए क्या जो भी जहाँ बैठा हुआ, आजकल किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है भाई साहब। हमें ज्ञान के सारे लोग भरे पड़े, हाथ में मोबाइल है, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हमने उसको अमल करने में बड़ी दिक्कत होती है। परेशानी तब आती है जब हम अपने ऊपर उनको लागू करते हैं। मैं कोई ज्यादा पढ़े लिखे परिवार से नहीं आती थी, पिताजी खेती करते थे, छोटा मोटा जो अपना रोजगार है उस हिसाब से किसान बड़े यहाँ, लेकिन अनपढ़ बाप की बेटी हूँ मैंने पीएचडी तक जाने के लिए आप लोगों को क्या लगता है आसानी से कर ली होगी। आज की जनरेशन में चलन बन गया, वे बच्चा जाम गया पढ़ाना है, पहले तो ये आगे 8वीं होगी, शादी छोरी होगी, ब्याह होगी, ये कल्चर था। आज माँ बाप अपना स्टैंड कायम करे हुए हैं कि मैं मेरे बेटा बेटी को जब तक ना रिश्ते में बांधूं जकड़ूं, जब तक वो अपना स्टैंड ना ले ले, अपने पैरों पे खड़ा ना हो ले। बड़ी अच्छी उम्मीद है आज के माँ बाप की, लेकिन कितने % उसके ऊपर खरे उतरते हैं अपने बच्चे, ये हम अपने घरों में झांक करके जरूर देखें। कहीं ना कहीं संस्कारों की बात आती है। आज एक सबसे बड़ी जो कुप्रथा चली हुई ना, अब उस कुप्रथा का मैं नाम लेने जा रही हूँ। 2-4 साल पहले एक ऐसा कानून बनाया सरकार ने, पता नहीं क्या ध्यान में रख के बना दिया, किसने उसकी डिमांड कर ली, लिव इन रिलेशनशिप। सबसे ज्यादा घर और परिवार तोड़ने का काम ये कानून कर रहे हैं। घर परिवार तो टूट ही रहे हैं, जानी दुश्मन है, आपस में मार के लाश नहर में पाओगी, कट्टा में पाओगी, बोरी में पाओगी। घर में पत्नी होते हुए भी एक आदमी पराई स्त्री के साथ रह रहे हैं, घर में लेकर रह रहे, सरेआम रह रहे, उसको समाज की लोक लाज की कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही औरतें कर रही हैं, और औरत जात ने तो अपनी मर्यादा को ताक पे लगा करके कई कदम आगे जाकर के भी ऐसे कर्म कर दिए कि हमें मतलब शर्मिंदा है। हम माइक हाथ में लेकर के बोला ना तो हमें भी महसूस होता है कहीं ना कहीं हमें उस समाज के लिए माफी मांगनी पड़ेगी अपनी गलतियों के लिए। पुरुष आज भी यही मानेंगे पुरुष की गलती है तो भी चल जाएगा, लेकिन औरत ने अपनी मर्यादा दाव पे नहीं लगानी चाहिए। इस कुरीति का बहुत पुरजोर विरोध करो। मेरे सारे प्रांत वासियों से मेरा निवेदन है, ग्राम वासियों से तो है ही है, पूरे हरियाणा वासियों से है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है इसका पूर्ण बहिष्कार करो। इसके लिए चाहे कितने धरने कितनी पंचायतें करनी पड़े हमें करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक कुरीति इसके साथ आपको पता ही, जो कुरीतियां तो घटा ही नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी किसाना घर में पैदा हुए थे, पहला भी दाना चुकिया कभी नहीं समझा, जो पैसे भी नहीं हुआ करते लोगों ने, सब चीज ने अपना पेट भर के लिए मिल जाता था। आज बहुतायत है, सिर्फ धन को अर्जित करने का कोई भी साधन हम नहीं छोड़ेंगे। उसमें जितने यहाँ भाई बैठे हैं सभी के ऊपर वो बात मैं मेरे ऊपर भी लागू करूंगी। अर्थ की प्रधानता में लेकर के कोई भी रीत कुरीत बढ़ते हुए देर नहीं लगती। इन्हीं
कसम खा करके हमें चलना है कि दहेज प्रथा और तो पुरानी होली, अब जो है एक गोत्र एक गांव गुआट में विवाह करना, ये जो नस्ल को खराब और खत्म करने वाली रीतियां चली हैं, वास्तव में ये बहुत महाकुरीति का रूप ले चुके हैं। अभी हमें पता नहीं लगे इनके बारे में, और सरकार लिपापोती कर रही है। अगर हमने अपने समाज को बचाना, जैसे अपना घर में एक कर्तव्य है, ऐसे ही अपना समाज के प्रति भी एक कर्तव्य है। हम सब ने पुरजोर विरोध करना चाहिए इन कृतियों का, और अपने बच्चों को 2 टाइम पास जरूर बिठाओ भाई 10-10 मिनट, और ये चीजें समझा दो। बच्चा फोन में देख के अपने आप ही गाइड कर रहे, फलाने ने कर लिया, मेरा क्या होगा, मैं भी कर लेता हूँ। और बच्चों की गलतियां माफ हो जाती हैं। तो 40-50 साल के लोग भी यही कर रहे हैं, उसमें पुरुष और स्त्री तो नहीं आ गए। तो हमने जो आज की नस्ल फसल बचाने की लड़ाई के साथ साथ यह चीज जरूर जोड़ देंगे भाई, गलत कोई भी नियम कानून सरकार लेकर के हम उसका विरोध समय रहते कर लेंगे तो ठीक है, नहीं बात में तो लाठी पड़ेंगे और कुछ नहीं है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे से ज्ञानी हैं, बस अपने अमल में लाइए। अब वो चीजें छूट गई भाई, शराब छोड़ दो, दारू छोड़ दो, तो चिट्टा स्मैक के जमाने आ गए हैं। आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी, अपने घर में पोते पोती बेटा बेटी सब ने सिखाओ थोड़ी थोड़ी। आपने जो संस्कार गांव परिवार गुआंढ के लिए रखे हो अपने बच्चों में भरो, क्योंकि एक परिवार का बच्चा मिल जाए आपस में भाई मैं तो जानता नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं था। कल्चर का मतलब नहीं ढोल पिटो आप उसके बारे में पाखंड फैलाओ ना। हम अपने घर से अगर कोई शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे वो समाज में उसके रिजल्ट आते हैं। सरेआम समाज में कोई चीज नहीं आती कभी भी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मैं भाई साहब ने जो मुहिम चलाई हुई है उसकी कृतियों में जो विरोध करने में मैं इनके साथ सहयोग और तहे दिल से मैं इनके साथ हमेशा साथ देती रहूँ। धन्यवाद।